क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो सीरीज मैं तैयार कर रहा हूं, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 का यह 15वां वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सर्वोच्चता का दावा है ना, सर्वोच्चता का दावा क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्लेम टू पारामाउंसी। तो क्लेम टू पारामाउंसी की जब बात होती है तो हम लोग याद करते हैं फ्रांसिस राउडन हेस्टिक्स को। तो फ्रांसिस राउडन हेस्टिक्स जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे सन 1813 से लेकर 1823 के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रांसिस राउडन हेस्टिक्स कौन थे और उनके द्वारा जो ये प्रतिपादित जो दावा है, जिसको हम लोग सर्वोच्चता का दावा बोलते हैं या क्लेम टू पारामाउंसी कहते हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बाईं ओर लिखा हुआ है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स, ठीक है, और ठीक उसके दाहिने ओर लिखा हुआ है गवर्नर जनरल मार्क्वेस हेस्टिक्स। ठीक है, तो अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स और गवर्नर जनरल मार्क्वेस हेस्टिक्स के बीच वो अंतर नहीं कर पाते, जिसके कारण जो इतिहास में जो हम लोग बताने का प्रयास करते हैं सर्वोच्चता का दावा, जो क्लेम टू पारामाउंसी, तो मैक्सिमम बच्चे क्या हैं कि वारेन हेस्टिक्स को और मार्क्वेस हेस्टिक्स को एक समझ लेते हैं और जिसके चलते भ्रम की स्थिति आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि बात यहाँ क्या है। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स जो हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के वो पहले गवर्नर जनरल थे और उनका कार्यकाल क्या था स्टूडेंट्स? उनका कार्यकाल था 1773 से लेकर 1785। तो ये लगभग 13 साल का समय है, 12.5 से 13 साल का समय है वारेन हेस्टिक्स का पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग गवर्नर जनरल मार्क्वेस हेस्टिक्स की बात करते हैं, तो जो मार्क्वेस हेस्टिक्स हैं वो बंगाल के 10वें गवर्नर जनरल थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के वो 10वें थे, है ना। तो पहले और 10वें के बीच का जो अंतर है ना स्टूडेंट्स, वो लगभग 28 साल का अंतर है। 1785 के बाद 1813, है ना। तो 1785 यानी 18वीं शताब्दी में और 15 साल आने पर आएगा 18 साल 1800, और उसके बाद 1813, यानी कुल मिला के 28 साल बाद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स के 28 साल बाद गवर्नर जनरल मार्क्वेस हेस्टिक्स भारत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच का अंतर आप यदि जान लेंगे तो आपको क्लेम टू पारामाउंसी को समझने में भी सहूलियत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम तस्वीरों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं वारेन हेस्टिक्स और मार्क्वेस हेस्टिक्स के बीच के अंतर को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने जो तस्वीर है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स की तस्वीर है। देखिए, ध्यान से देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स कब से कब तक? 1773 से लेकर 1785, लगभग 13 साल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं। तो इसी क्रम में अब स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, बंगाल के 10वें गवर्नर जनरल मार्क्वेस हेस्टिक्स, है ना। और यदि इनका पूरा नाम यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो इनका नाम है फ्रांसिस राउडन हेस्टिक्स, है ना। तो इन दोनों के बीच का अंतर को आप जानिए। ये एक है पहले गवर्नर जनरल हेस्टिक्स और एक है 10वें गवर्नर जनरल हेस्टिक्स।
तो मैं आशा करूंगा कि आप इन दोनों के बीच के नाम के अंतर को भी समझेंगे और दोनों के बीच का जो पीरियड का अंतर है वो भी आप समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, हेस्टिक्स के भारत आने के पहले तक, ये कौन से हेस्टिक्स? मार्क्वेस हेस्टिक्स, जो कि बाद वाले हेस्टिक्स है ना, 1813 से 1823 वाले, है ना। हेस्टिक्स के भारत आने के पहले तक मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ यानी कि पारामाउंट पावर माना जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत में बहुत सारे राजे महाराजे थे और विभिन्न क्षेत्रों पे अलग अलग राजे महाराजाओं का शासन था, लेकिन जो मूल पावर जो था, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ पावर कहते थे, उसको मुगल सम्राट को माना जाता था। कब तक? हेस्टिक्स के आने के पहले तक, है ना। परंतु हेस्टिक्स ने क्लेम टू पारामाउंसी अर्थात सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की, है ना। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हेस्टिक्स ने कुछ ऐसा प्रयास किया जिसके माध्यम से वो उस समय के जो भी राजे महाराजे थे उनको ये एहसास कराने का प्रयास किया कि जो सुप्रीम पावर है, जो पारामाउंट पावर है, वो अंग्रेज ही हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, उनसे ऊपर कोई नहीं है ना। तो अब फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि अंग्रेज जो हैं, जो अंग्रेजी ताकत जो है उस वक्त, वो सुप्रीम पावर है, वही सर्वश्रेष्ठ पावर है। यही बताने का प्रयास किया मार्क्वेस हेस्टिक्स ने, है ना। तो आगे चलकर हुआ भी ऐसा ही कि जितने भी राजे महाराजे थे वो एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट की तरह शासन करने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले जब मैं इसी सीरीज के एक वीडियो में आपको लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बताया था 1798 से लेकर 1805 तक, तो उसमें मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बताया था। तो सहायक संधि में स्टूडेंट्स क्या होता था? सहायक संधि में ये होता था कि अंग्रेज जो हैं यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राजे महाराजाओं को इस बात के लिए आश्वस्त करती थी कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अंग्रेज आपका साथ देंगे। तो इसके लिए आपको एक सेना रखनी होगी जो कि अंग्रेजी सेना होगी और उसका जो सारा खर्च है वो राजे महाराजाओं को वहन करना होगा, है ना। तो आपको मालूम है कि सहायक संधि मानने वाला जो पहला राजा था वो हैदराबाद का निजाम था, है ना। मैसूर के शासक जो टीपू सुल्तान है वो उसको नहीं मानना चाहते थे, लेकिन बाद में मैसूर के जो वोडियार राजवंश के जो राजा महाराजा हुए उन लोगों ने सहायक संधि को माना, है ना। तो खैर अभी मैं सहायक संधि की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपके समक्ष क्लेम टू पारामाउंसी यानी सर्वोच्चता का दावा का बात कर रहा हूं। तो आशा है स्टूडेंट्स कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको रोचक जानकारी मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आप जो है अपने पाठ्य पुस्तक से जरूर जुड़े हुए रहिए। तो जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि आपको पेज नंबर 18 पे फोकस करना है, और जो स्टूडेंट्स जेसीईआरटी जिनके पास जेसीईआरटी की बुक है ना, वो पेज नंबर 22 पे फोकस करेंगे। तो कोई भी वीडियो देखने के पहले आपका ध्यान टेक्स्ट बुक पे जाना चाहिए, टेक्स्ट बुक को आप एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।